नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ ही शुरू करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के बारे में। तो चाइना ने फ्राइडे को एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट यूएस और किसी और देश के बीच में होती है जहां पर चाइना के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होंगे, तो चाइना विल रिटेलिएट या फिर चाइना विल नॉट बी हैप्पी विद दीज डेवलपमेंट्स। तो चाइना ने फर्मली इस चीज़ को अपोज किया कि अगर कोई कंट्रीज ट्रेड अग्रीमेंट करती है यूएस के साथ जिससे चाइनीज इंटरेस्ट सैक्रिफाइस हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक इनडायरेक्ट चाइना को अफेक्ट करने की अगर कोशिश की गई बिटवीन एनी कंट्री एंड द यूएस, तो ऐसे में चाइना विल अपोज दीज अग्रीमेंट्स, ऐसा उन्होंने कहा है। रिसेंटली उनका ये कहना है कि इट हैज़ बीन प्रूवन दैट ओनली बाय फर्मली अपहोल्डिंग इट्स प्रिंसिपल्स वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली चाइना पूरी कोशिश करेगी कि कहीं पे भी हो कि नॉट जस्ट यूएस और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो ठीक है, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अपोज एनी थिंग्स जहां पर इनडायरेक्टली चाइना की ट्रेड को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो भी वो अपोज करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर संकेत दिया है। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप। जब उनसे पूछा गया कि जो उनकी जुलाई 9 की डेडलाइन आ रही है, टैरिफ डेडलाइन की, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये टैरिफ डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड होगी। बेसिकली अप्रैल के स्टार्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बताया कि 90 डेज के लिए सस्पेंड होंगे एंड उसके बाद हम सोचेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये 9 जुलाई की जो टैरिफ डेडलाइन है वो आगे एक्सटेंड होगी, बट उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है मैं वो एक्सटेंड कर भी दूं, इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा उनका कहना है। तो एज यूजुअल बाकी सारे ही पॉलिसी स्टेटमेंट जो भी अब तक आए हैं ट्रंप के द्वारा, उसमें जो हमने एक ट्रेंड देखा है वो यहाँ पर भी है कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट ही कैन डू। उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि ही विल प्रेफर टू शॉर्टन द टाइमलाइन एंड फ्लैट 25% का टैरिफ वो शायद लगाएंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन ये डेडलाइन शायद एक्सटेंड नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। ट्रम्प के अर्लियर रिएक्शंस ने ये इंडिकेट किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है टू चेंज द डेडलाइन। कुछ कुछ ट्रेड डील्स तो खैर अभी ये शुरू ऑलरेडी इन प्लेस है, बट जैसे यूके या फिर चाइना, ये सारे जो ट्रेड डील्स है उसमें अभी भी कुछ मेजर इश्यूज जो है वो अभी भी अनरिजॉल्व है। ट्रम्प ने इंडिया का भी मेंशन किया था 2 दिन पहले, जब उन्होंने बताया कि ही माइट बी क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ ट्रेड पैक्ट, जब इंडियन ऑफिशियल्स रिसेंटली वॉशिंगटन में थे फॉर द नेक्स्ट टॉक्स। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले जो डेटा की बात करनी होगी वो है इंडिया की एक्सटर्नल डेट। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है बाय 10.1% टू ऑलमोस्ट $736 बिलियन एज एट द एंड ऑफ मार्च 2025। तो अराउंड $67 बिलियन से ये बढ़ा है और अब ये $736 बिलियन हो गया है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये अच्छी खबर नहीं है। दिस इज एज एट द एंड ऑफ मार्च 25 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा। परसेंटेज टर्म्स में अगर इसको देखें तो ये 10.1% का इंक्रीज है। जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 19.1% से बढ़ गया है एज एट द एंड ऑफ मार्च 25 कंपेयर टू मार्च 24। जो वैल्यूएशन इफेक्ट है, यानी जो अप्रिसिएशन हुआ है यूएस डॉलर का, उस वजह से भी ये जो डेफिसिट, ये जो एक्सटर्नल डेट है वो अफेक्ट हुआ है टू द अमाउंट ऑफ $5.3 बिलियन। लॉन्ग टर्म डेट इसमें से जो मोर देन 1 ईयर की मैच्योरिटी की है, दैट इज अराउंड $601 बिलियन एज एट द एंड ऑफ मार्च 25, जो अराउंड $60 बिलियन से बड़ी है कंपेयर टू मार्च 24। लोन्स अभी भी, अब ये जो एक्सटर्नल डेट है इसमें सारी चीज़ें आती है, तो लोन इसमें अभी भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है विथ अ 34% शेयर। इसके अलावा करेंसी एंड डिपॉजिट्स जो है वो अराउंड 23% है। ट्रेड क्रेडिट एंड एडवांसेस अराउंड 18% है एंड डेट सिक्योरिटीज अराउंड 17 से 18% तक के दिख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है पीएसयू बैंक से कि वो क्रेडिट ग्रोथ रेस करने में अब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करे एट द सेम टाइम। तो एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी हेड्स है उनके साथ। सो ये मीटिंग बेसिकली थी टू रिव्यू देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर FY 25 एंड आगे का जो वे फॉरवर्ड है उसके बारे में ज़्यादा बातें होनी थी। उन्होंने अर्ज किया है बैंक्स को कि जो रिसेंट 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट हुआ है उससे वो
प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लेंडिंग जो है वो बूस्ट करे। आरबीआई ने कैश रिजर्व भी रिड्यूस किया है बाय 100 बेसिस पॉइंट्स टू 3%। तो इससे एक बड़ा कैश रिलीज हुआ है इन द बैंकिंग सिस्टम। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी एम्फोसाइज किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को FY 25 का जो क्रेडिट ग्रोथ लेवल्स है वो सरपास करने चाहिए या फिर मेंटेन करनी चाहिए इन FY 26, एट द सेम टाइम कीपिंग द एसेट क्वालिटी इन चेक। उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया कि जो रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स PSU बैंक्स ने पोस्ट किया इन FY 25 ऑफ ऑलमोस्ट 1.78 लाख करोड़, वो काफी अच्छा था। एंड ऐसी ही इंप्रूव्ड फाइनेंशियल हेल्थ की उनको कामना रहेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। बैंक्स को इस चीज के लिए भी एनकरेज किया गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ाए, यानी PM मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारे जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स है इनको भी और प्रमोट करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग एम्बिट में लाने की कोशिश करे एंड उनको एक इंक्लूसिविटी फील कराए। उन्होंने बैंक्स को ये भी एडवाइस किया है कि मोबिलाइजेशन ऑफ लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ से लोगों का ज़्यादा पैसा बैंक के पास आए एट लोअर डिपॉजिट कॉस्ट एंड दैट कैन हेल्प देम ग्रो देयर असेट वैल्यू एज वेल इन द फ्यूचर ईयर्स। अब कुछ स्टॉक वाइज न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट दिस वीक की बात करनी होगी, जो हम हमेशा मंडेज को बात करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस हफ्ते में? US टैरिफ्स के आगे अब क्या डेवलपमेंट्स है वो इस हफ्ते में मोर और लेस एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें पता चलेंगी। जुलाई 9 डेडलाइन है, तो टैरिफ हाइक्स तब रिज्यूम होने हैं एज पर दी लॉ राइट नाउ। तो उस पर क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या इंडिया और US की एक ट्रेड अग्रीमेंट आएगी इस हफ्ते में सामने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हफ्ते में मॉनिटर करनी होगी। US से इकोनॉमिक डेटा आएगा 3 जुलाई को, जहां पर कुछ की थिंग्स जैसे जॉबलेस क्लेम्स, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ये सामने आएगा। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब तक पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ है। एज पर द लास्ट नोन अपडेट सीज फायर अनाउंस हो गया है दोनों ही देशों में, बट वी नीड टू सी कि आगे की सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती है। IPO एक्टिविटी इंडिया में अभी भी एक बिजी वीक रहेगा इस हफ्ते में भी। 2 मेन बोर्ड IPOs इस हफ्ते में आने वाले हैं। FI एक्टिविटीज की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिसेंटली नेट बायर्स बने हैं इंडियन मार्केट्स में, तो इससे ओवरऑल इंडियन मार्केट्स का मूड भी इससे लिफ्ट हुआ है। सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर है कि क्रूड के प्राइसेस अब वापस गिरने लगे हैं, एक स्ट्रांग मानसून का आउटलुक है एंड ट्रेड ऑप्टिमिज्म ओवरऑल नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी रेंज बाउंड दिखने लगे हैं। जब लास्ट क्रूड ट्रेड हुआ तब अराउंड $65 पर बैरल ये ट्रेड हुआ था। तो अनसर्टिनिटी US ईरान न्यूक्लियर डिस्कशंस की थोड़ी कम हो गई है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अब एक स्टेबिलिटी ऑयल के प्राइसेस में दिखेगी। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग अ बिग एक्विजिशन इन फार्मा स्पेस। टोरेंट फार्मा ने कंट्रोलिंग स्टेक बाय की है इन JB केमिकल्स, और ये बाय किया है उन्होंने स्टेक फ्रॉम दी PE फंड KKR। इस एक्विजिशन के हिसाब से जो JB केमिकल्स की वैल्यू टोरेंट फार्मा करंटली अटेस्ट कर रहा है वो अराउंड 25,600 करोड़ का है। तो टोरेंट फार्मा इसमें 46% ऑफ द कंपनी बाय कर रही है, और ये बाय कर रही है फॉर अ प्राइस ऑफ अराउंड 12,000 करोड़, जिससे JB फार्मा का वैल्यूएशन अराउंड 25,600 करोड़ के आसपास आता है। ये जो डील है ये 2 फेजेस में होगी, विच विल बिगिन विद अ शेयर परचेज अग्रीमेंट ऑफ एट 1,600 रुपीज पर शेयर। उसके बाद टोरेंट को एज पर दी रूल्स एक ओपन ऑफर लॉन्च करना पड़ेगा टू अक्वायर अप टू 26% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग, एंड इसके बाद इट ऑल्सो प्लान्स टू अक्वायर अराउंड 2.8% फ्रॉम एम्प्लॉइज एट द सेम प्राइस एज KKR। जो सेकेंड फेज है उसमें JB फार्मा विल बी मर्ज्ड इनटू टोरेंट थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, एंड इसमें एक स्वैप रेशियो भी आएगा कि 100 JB फार्मा के शेयर्स के लिए 51 टोरेंट फार्मा के शेयर्स जो है JB फार्मा के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। ये जो नया एक्विजिशन है इससे टोरेंट का जो क्रॉनिक सेगमेंट है पोर्टफोलियो का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का वो स्ट्रेंथन होने की आशा है। JB फार्मा के पास CDMO की कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं। काफ़ी ट्रेंड में रहा है ये सेक्टर फार्मा विद इन फार्मा अगर हम बात करें तो टोरेंट के जो इंटरनेशनल एक्सपांशन प्लान्स है वो इससे तेज हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अभी भी ये डील को फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है, इसको अप्रूवल लगेगा फ्रॉम सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, CCI, NCLT एंड बाकी अथॉरिटीज से। JB फार्मा के CEO ने इस चीज़ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया कि टोरेंट के प्लेटफॉर्म की वजह से उनको एक एक्सपांशन हेल्थ केयर एक्सेस मिलेगा इन ऑल जोग्राफीज। कंबाइंड एंटिटी की मार्केट कैप करंटली पैक की जा रही है एट अराउंड 1.41 लाख करोड़, तो इससे पोटेंशियली टोरेंट फार्मा विल एंटर द टॉप 5 फार्मा कंपनीज इन इंडिया।
केकेआर ने खुद जेबी केमिकल्स में जो स्टेक है 54% की स्टेक 2020 में अक्वायर की थी। केकेआर बीइंग अ पी फंड, उनको बहुत लॉन्गर आउटलुक नहीं होता जैसे कंपनीज के प्रमोटर्स का होता है। तो मे बी दे आर थिंकिंग कि एट दिस प्राइसेस दे आर गेटिंग अ गुड वे टू सेल देयर स्टेक, जो उन्होंने 5 साल पहले अक्वायर की थी। अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए हैं टू सेल द स्टेक टू अल्केम लैब्स, टोरेंट को खुद को, एंड इक्विटी कॉर्पोरेशन, जो फेल हुए थे। बट इट सीम्स दैट दिस डील विल फाइनली बी गोइंग थ्रू। एनएससी जो है वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो ये जो अटेम्प्ट है दैट इज टू एनहांस द पार्टिसिपेशन इन दिस सून टू बी लॉन्च्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो एनएससी पर लॉन्च होंगे मई में। एक्सचेंज जो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इन बोथ कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट, उनको रेगुलेटरी गो अहेड मिला था कि वो इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्च करेंगे। ये एक्सचेंज अब एक इट्स बेटिंग बिग ऑन द सेगमेंट सिंस पावर डेरिवेटिव्स अब अमंग द लार्जेस्ट है। अगर हम ग्लोबली मार्केट सेगमेंट में बात करें तो पावर डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो उसमें इट सीम्स लाइक अ गुड गुड वे टू इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर एनएससी हियर। इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जो है वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस लॉक इन कर सकते हैं बाय ट्रेडिंग थ्रू डेरिवेटिव्स। बट एक्चुअली ये हेज करने के लिए होगा या स्पेकुलेशन बेस्ड होगा, ये जब ट्रेडिंग शुरू शुरू होगी तब हमें पता चलेगा। मीनवाइल एज पर द एनएससी सर्कुलर, ट्रेडिंग मेंबर जो है वो इंटरेस्टेड है इन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस कोट्स एज मार्केट मेकर्स। उनको रजिस्टर होना होगा विद द एक्सचेंज। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने लगाया अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में उनको पार्ट लेना हो तो। बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 6,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है फ्रॉम अदानी पावर फॉर 6 थर्मल यूनिट्स। तो इसका लेटर ऑफ अवार्ड फ्राइडे को बीएचईएल को दिया गया, जहां पर 6 थर्मल यूनिट्स ऑफ 800 मेगावाट्स का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जो ये स्टेट रन कंपनी है बीएचईएल, इनको इक्विपमेंट सप्लाई करना होगा एंड सुपरविजन ऑफ इरेक्शन एंड कमिश्निंग, ये सारी चीजें करनी होगी। ये 6 थर्मल पावर प्लांट्स के लिए जो 800 मेगावाट्स के है। एलओए के अनुसार इसमें एक स्टीम टरबाइन जनरेटर होगा अलॉन्ग विथ ऑक्सिलरीज एंड सुपरविजन ऑफ थर्मल यूनिट्स। लाइक आई सेड, इसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज अराउंड 6,500 करोड़। जियो ब्लैक रॉक को सेबी का नॉड मिल गया है फॉर ब्रोकिंग एंड क्लियरेंस सर्विसेज। जियो ब्लैक रॉक जो बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है ऑन 25 जून, जिससे अब वो स्टॉक ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर के तौर पर ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में। इसके बाद अभी एक लेटेस्ट सीरीज ऑफ रेगुलेटरी क्लियरेंस है इस वेंचर के लिए। इससे पहले बहुत सारी चीज़ों में उनको रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल चुका है। मई 25 में ही इनको जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का अप्रूवल मिल गया था, जिसमें जियो ब्लैक रॉक एएमसी नाम से ये जो कंपनी है वो फंक्शन करेगी। ये पार्टनरशिप जो है जियो ब्लैक रॉक की पिछले 2 साल पहले लगभग अनाउंस हुई थी। तो इन्होंने तभी बताया था कि ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारी इससे शुरुआत करते हुए बहुत सारी चीज़ों में इनका ध्यान है। तो धीरे धीरे अब इनको ये सारे अप्रूवल्स मिलते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे फाइनल सेक्शन पर चलते हैं हम, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो एक न्यूज़ आई केम अक्रॉस ऑन फ्राइडे, जहाँ पर शाओमी जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उनके स्टॉक प्राइस अराउंड 8 से 9% से बढ़ गया था। एंड द रीज़न वॉज कि कंपनी की एक नई एसयूवी को 2,89,000 ऑर्डर्स मिल गए इन अ सिंगल आवर। तो सबसे पहली सरप्राइजिंग चीज मुझे इसमें ये लगी कि आई वाज नॉट रियली अवेयर कि Xiaomi एक्चुअली एसयूवीज भी बनाता है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिस इज जस्ट देयर सेकंड एसयूवी। तो रिसेंटली कंपनी ने एक पिवट कर दिया है। तो ये जो एसयूवी है YU7 नाम से है एंड अराउंड $35,000 की ये ईवी है, जिससे अब चाइना का जो ईवी मार्केट है वो और इंटेंसिफाई हो गया है। टेस्ला वर्सेस चाइनीज प्लेयर्स, ऐसी एक कंपटीशन वहां पर चलते आ रही है। तो उसमें ही Xiaomi ने एक मेजर लॉन्च कर दिया है एंड ऑलमोस्ट 3 लाख ऑर्डर्स उनको एक ही घंटे में मिल गए। तो चाइनीज इकोनॉमी इसलिए फॉर फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस समझना थोड़ी मुश्किल लग जाती है, क्योंकि ऑन वन हैंड वी आर सीइंग कि उनकी सेंट्रल बैंक एंड जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी कंसर्न्ड कि कैसे कंजम्पशन जो है वो बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को और स्पेंड करने के लिए उकसाया जाए। At the same time, we are seeing things like a new SUV by Xiaomi getting 3 lakh orders in a single hour. तो बहुत सारी चीज़ें चाइना में एक साथ होती है, कई बार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या एक्चुअल ट्रूथ है। बिकॉज वी ऑल नो कि चाइना से आने वाली न्यूज़ वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, या फिर एक्चुअली न्यूज़ पता चलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एनीवे, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ
दिस वीडियो टुडे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारे वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं इस समय। इन्वेस्टरने.इन पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज देख सकते हो। MP50 ये कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा लोगे, हमारे वेबसाइट ज़रूर विजिट करोगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।